डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार पुनः आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल अवनीश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम फिर उसी टॉपिक को द सेंटेंस लेकर आए हैं, जिसमें पिछले वीडियोस में मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस के दो तरह के वाक्य, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन किया था। और अभी इंट्रोगेटिव में कुछ व्यू ऑफ पॉइंट्स रह गए हैं जो आज मैं आपको, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन का जो सिंबल है वो भी दबाएं और उस पर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर हम बात करें पहला, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड, जैसे अगर हम बात करें हु, विच, व्हेन, where, why and how, ऐसे वर्ड से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सामान्यतः इनके साथ साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हु इज योर टीचर। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड है हु, लेकिन जस्ट इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया यूज हुआ है इज। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, जैसे व्हाट इज योर फादर। ठीक है दोस्त, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो होते हैं दूसरे तरह के। इसमें सहायक क्रिया प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। यहाँ पे सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले हम लगाते हैं, और इसमें अक्सर जो है हम क्या लगा करके क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ठीक है, जैसे आर यू प्लेइंग हियर। प्लेइंग हियर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम यहाँ खेल रहे हो? ओके। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, डू यू कम हियर डेली। क्या तुम यहाँ रोज आते हो? ठीक है, तो अक्सर यहाँ अगर हम नोट की बात करें विशेष,
तो इस तरह के वाक्यों का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ठीक है, क्या लगा करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। क्या तुम खेल रहे हो, क्या वह गाना गाता है, क्या वह एक अच्छा लड़का है, क्या तुम यहाँ प्रतिदिन आते हो। तो ये आपका हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस जो होता है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेश सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या किसी तरह का प्रस्ताव दिया जाता है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सिट डाउन हियर, सिट डाउन हियर, बैठ जाओ यहाँ। इसमें यहाँ पे क्या फील हो रहा है? यहाँ पे आदेश हो रहा है बैठ जाओ यहाँ, सिट डाउन हियर, बैठ जाओ यहाँ। हम जैसे बच्चों को क्लासरूम में क्या बोलते हैं? सिट डाउन। तो हमने बच्चे को क्या दिया? ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि तुम बैठ जाओ। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। चौथा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से हृदय की गंभीरता, फीलिंग्स, भावनाएं या उदार प्रकट होता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। जैसे खुशी, जैसे हमारे अंदर खूब ज़्यादा खुशी फीलिंग्स मतलब खुशी होती है, फीलिंग्स होती है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं सॉरी। विस्मय सूचक वाक्य, ठीक है। विस्मय सूचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों से हृदय की गंभीरता, जैसा कि मैंने आपको बताया, फीलिंग्स आते हों या प्रकट होते हों, ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसे आह, ओ, हाउ, यू नो, एक फीलिंग्स आ रही है। जैसे अगर हम बात करें ओ गॉड टुडे इज सो हॉट, आज कितनी गर्मी है ना। तो इस तरह की फीलिंग्स, अगर हम विशेष की बात करें, नोट की बात करें, ऐसे वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले जो वाक्य हमारा होता है, जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंत में या मध्य में, ठीक है, अंत में या मध्य में एक्सक्लेमेटरी मार्क होते हैं, जिसे हम इस मार्क को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह, यानी कि ये जो चिन्ह होता है वाक्य के अंत में या मध्य में लगा होता है, जिससे हमें पहचान लेते हैं कि यह सेंटेंस जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
उसी तरह से पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर हिंदी में बात करें इसकी तो इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, ये भी, इसमें भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क ही यूज़ करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, डिफरेंट ये है कि एक्सक्लेमेटरी में हम जो मार्क है वो अंत में या मध्य में यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी तो इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क ही यूज़ होगा, बट ये लास्ट में, यानी कि इन लास्ट, यानी कि अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भी इंसान की फीलिंग्स, वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी की इच्छा, शुभकामना देना, है ना, या फिर ईश्वर से प्रार्थना करना, श्राप, इस तरह की फीलिंग्स या भाव व्यक्त होते हैं, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ओह क्लाउड फ्लाई लाइक अ बर्ड। सेकेंड बात करें अगर, मे यू प्रॉस्पर। थर्ड एग्जाम्पल की अगर बात करें, मे यू गो टू हेल। तो इसमें एक फीलिंग्स बताई जा रही, इच्छा बताया जा रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज हमारा 10 सेंटेंस फिनिश होता है। अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप ऐसा करते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है, हिम्मत आता है अंदर से, और हम एक्साइटमेंट होते हैं, जिससे और भी वीडियोस, इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और हर रोज़ कुछ न कुछ हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और इंग्लिश के साथ साथ हम मैथ्स, ईवीएस और एनवायरनमेंट स्टडी और साइंस, ये चारों सब्जेक्ट्स के वीडियो हम डे बाय डे अपलोड करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो हम डेली अपडेट करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, और तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।